तो आज अष्टावक्र गीता सूत्र 3। अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। जब राजा जनक ने प्रश्न किया था कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, तो उत्तर था कि विषय जो हैं उनको विषय की तरह आप त्याग दो और क्या धारण करना है। पिछली बार हम बात कर रहे थे क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, संतोष और सत्य को धारण करो। ऐसा करने से एक स्थिति बन जाएगी, अंदर की यात्रा के लिए तैयारी हो जाएगी। बाहर कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं फंसेंगे नहीं, मन उलझेगा नहीं और चित्त साफ होने लगेगा। चित्त की सफाई हो तो आत्मदर्शन हो। चित्त मलिन है, जैसे शीशा गंदा हो तो चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ब्यूटी पार्लर से भी आप होकर आ जाएं और शीशा ही गंदा है तो दिखेगा नहीं, और शीशा साफ हो तो कुछ भी दिख जाएगा। ऐसे चित्त यदि मलिन है तो आत्मदर्शन हो नहीं सकता। चित्त यदि शुद्ध हो जाए तो उसका दर्शन हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो नहीं है। यदि हम अपने को देखें तो हमारा पूरे जीवन का जो व्यापार है, व्यवहार है, वो इन 5 तत्वों के आधार पर ही होता रहता है, 5 तत्वों में ही होता रहता है। यदि किसी व्यक्ति से, चाहे वो घर में रहने वाले व्यक्ति हों या बाहर हों, हम उनसे जो आकर्षित होते हैं या उनसे जो व्यवहार करते हैं वो उनकी आत्मा के स्तर का करते हैं या शरीर के स्तर का करते हैं। हम उनके शरीर के स्तर का व्यवहार करते हैं, मन के स्तर का व्यवहार करते हैं, उनकी बुद्धि के स्तर का व्यवहार करते हैं। जो 5 तत्वों से बना है बस उसी का ही व्यवहार होता है, चाहे घर वाले हों या बाहर वाले। अच्छा, जो भी चीज हमें वस्तु पसंद आती है, स्थान पसंद आता है, वो क्या है? 5 तत्व ही तो है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। चाहे वो ज्वेलरी हो या कपड़ा हो या कार हो या घर हो, वो भी कहां से आया? वो भी 5 तत्वों से ही बना। तो सारा आकर्षण हमारा 5 तत्वों की तरफ चला गया। हमारी आंखों ने उन 5 तत्वों को ऐसा पक्का कर लिया कि जैसे इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। अब इन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर बन गया, इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा जगत जो दिख रहा है दृश्यमान, ये सब बना हुआ है। ये जो 5 तत्वों का मिल जाना है और कुछ किसी रूप में प्रकट हो जाना है, वो आकर्षण देता है। अलग अलग हो तो आकर्षण नहीं, लेकिन ये मिलकर कुछ ऐसा खेल रचते हैं, ऐसी माया रचते हैं कि हमारा आकर्षण चला जाता है और मैं जो हूं वो भूल जाता है और आकर्षण वहां चला जाता है। आप एक बहुत अच्छे शॉपिंग मॉल में जाएं, बिल्कुल एकदम नया बना है और चकाचौंध है एकदम, आप पाएंगे आप वहां खो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं हैं, आपको आपका स्वरूप कहीं भूल जाएगा और वो चकाचौंध ही चकाचौंध सामने दिखने लगेगी। कोई अच्छा रूप देखते हैं तो केवल उस रूप के प्रति आकर्षण हो जाता है, अपना आप भूल जाता है। किसी आप पहाड़ी पर जाते हैं, बहुत अच्छे हिमालय के किसी पहाड़ी पर पहुंचे तो बस आप वहां खो जाएंगे और अपना आप भूल जाएंगे। हम प्रकृति में इतने उलझ जाते हैं कि अपना आप भूल जाते हैं और उस प्रकृति में जो भी कुछ है
और उसकी हमारा यदि विस्तार हो जाए उस प्रकृति का, तो हमें लगता है मेरा विस्तार हो गया। बोला 5 तत्वों का यदि थोड़ा सा ज्यादा आपके पास वस्तु है, पदार्थ है, तो वो तो 5 तत्व है, उसमें मेरा विस्तार कहाँ है? मेरी चेतना का विस्तार थोड़ी हो रहा है। यदि घर बड़ा हो भी जाए तो क्या चेतना उतनी फैल गई? धन बड़ा हो गया, क्या चेतना उतनी फैल गई? 5 तत्व कितना भी विस्तार ले ले, लेकिन मेरी चेतना जो है वो जो कि तू वैसे ही रहने वाली है। हमें लगता है कि वो विस्तार हुआ तो मेरा विस्तार हुआ। मेरा विस्तार कभी नहीं हुआ। मेरा विस्तार तो यहां कह रहे हैं कि इन 5 तत्वों के साक्षी होने से होगा। यदि हम 5 तत्वों के साक्षी नहीं हो पाए तो हम 5 तत्वों को क्या करेंगे? अपने से अलग नहीं कर पाएंगे, और अलग नहीं कर पाएंगे तो फिर बात तो बनी नहीं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ऊंचा ज्ञान सबसे पहले दिया जाता है। अष्टावक्र गीता ऐसा शास्त्र नहीं कि वो स्टेप बाय स्टेप चले, ABCDEFGH आपको सिखाता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र का जो शास्त्र है वो सीधा हिट करता है। वो सीधा हिट करता है कि आप कौन हैं। तो कह रहे हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आप नहीं हो। आदि गुरु शंकराचार्य भी यही कह रहे थे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कि मैं शिवोहम हूं। ये 5 भूत मैं नहीं हूं। तो जैसे ही हमें ये अनुभव होने लगता है कि ये जो 5 भूत हैं ये अलग हैं और मैं अलग हूं, और जैसे ही हम इनके साक्षी होने लगते हैं, इनको जानने लगते हैं, अलग देखने लगते हैं, तो क्या कह रहे हैं? तो इन सब का चैतन्य स्वरूप इनको साक्षी देख, साक्षी जान। जैसे ही हम 5 तत्वों से डिटैच हुए, ये 5 एलिमेंट्स अलग और मैं अलग। अच्छा, कैसे अलग होंगे? केवल देखना है। जो देखने वाला है एक वो होता है, और एक वो है जिसको देखा जा रहा है। यही तो है ना, एक को देखा जा रहा है, और क्या है दूसरा? जो तो आप जो देख रहे हैं वो है, या जो देखे जा रहे हैं वो है? आप देखने वाले हैं। इसको कहते हैं दृष्टा, साक्षी, सीयर, विटनेस। आप देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं करता, या कुछ करता है, आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो कहता है भैया नहीं नहीं नहीं, चोरी कर रहे हो तो अरे नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा। आप अच्छे से अच्छा कर्म करो, आप पुण्य कर्म करो, महापुण्य कर्म करो, तब भी सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं कहेगा। और महापाप करो तब भी वो आपको कुछ नहीं कहने वाला, वो केवल देख रहा है। आप क्या कर रहे हो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल देख रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर जो चेतना है, हमारी जो आत्म तत्व है, वो भी इसी तरह से है। बाहर क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं उस चेतना पर पड़ता। किए गए पुण्य से पुण्य कर्म का प्रभाव भी चेतना पर नहीं आता, पाप का प्रभाव भी चेतना पर नहीं आता। वो तो मन, बुद्धि और अहंकार के स्तर पर चित्त में कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। चेतना पर उसका कोई प्रभाव नहीं जाता। जैसे धरती पर कुछ भी हो रहा हो, आकाश पर उसका कोई असर जाता ही नहीं है। जब हम इसको देखने वाले हो जाते हैं तो प्रधान क्या हो गया यहां पर? जो देखने वाला है। तो जब आप देखने वाले हो गए, साक्षी हो गए, तो आप घर से बाहर निकले, अब आप देखने वाले हो। आपने देखने वाले को पकड़ा, ना कि जो देखा जा रहा है उसको पकड़ा। अभी हम क्या कर लेते हैं? जो देखा जा रहा है उसको पकड़ लेते हैं, और जो देखने वाला है वो कहीं छुप जाता है, कहीं खो जाता है, कहीं रल जाता है। बस जो दिख रहा है उस पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और उससे आकर्षित हो जाते हैं।
शुरू में ही ये कह रहे हैं कि ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व मतलब प्रपंच, ये 5 तत्वों से जो बना है जो प्रपंच है सारा, इसका तू साक्षी हो जा। ये तू है ही नहीं, तू पृथ्वी नहीं है, तू जल नहीं है, तू अग्नि नहीं है, तू वायु नहीं है, आकाश नहीं है। एक हो गया ये शब्द कि ये मैं नहीं हूं, हमने कह दिया ये मैं नहीं हूं, ये तो शब्द है। शब्द से हम कहीं पहुंच नहीं सकते, कितने भी शब्द दे लो, ऊंचे ऊंचे शब्द हमें ऊंची स्थिति में टिका नहीं सकते। आप बैठकर घर में कहते रहो कि मैं तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, सबसे अमीर व्यक्ति हूं, और आप उसकी 108 बार माला जपो तो आप क्या हो जाओगे? आप माला जपते रहो आत्मा आत्मा आत्मा, तो क्या आत्मा भाव में टिक जाओगे? ब्रह्म ब्रह्म कहते रहो, क्या हो जाएगा? जितने बाहर के स्तर से जप हो रहा है उतना ही अंदर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो केवल शुक्लाप होता है, तोते की तरह होता है। जैसे वो राम राम जप रहा है, वो भी जप रहा है, आप भी जप रहे हो, तो कुछ अंतर थोड़ी रहा। जब तक उस तत्व को नहीं पकड़ा जो मैं हूं, जपने वाला कौन है? जीभ चल रही है, जीभ को चलाने वाला कौन है? आंख देख रही है, देखने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? जो इन सब के पीछे बैठा है वो कौन है? जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक हम मुक्ति के मार्ग पर, जो राजा जनक को अष्टावक्र उपदेश दे रहे हैं, वहां पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये तो डायरेक्ट हिट है। यदि डायरेक्ट हिट शिष्य के स्तर पर उसका इंपैक्ट नहीं होता तो फिर नहीं होगा। हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो प्रपंच है ये मैं नहीं हूं। और फिर दूसरी बात है सूत्र 4, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? जैसे ही तेने अपनी जो शरीर है, जो देह है, जिसके प्रति आकर्षण है, जो जन्म से लेकर मेरे साथ है, इसका हम ध्यान रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, बीमार हो जाए तो ठीक करते हैं, बस इसी में लगे रहते हैं और कोई धंधा ही नहीं है, केवल शरीर का ही शरीर का धंधा है। बाहर जा रहे हैं तो कैसे सजा लें, कैसे इसको ध्यान दे दें, बस इस पे लगे हुए हैं। और जब लगातार जिस पे हम लगे रहते हैं उसके प्रति वो और मैं एक हो जाते हैं, फिर दो नहीं रहते। जो शरीर अलग था उसी में रहते 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 लगा वही मैं हूं। लगा कि मैं कौन हूं, तो शायद मेरा चेहरा ही मैं हूं, ऐसे तो लगेगा। भाई आप कौन है? तो चेहरा देख के तुम कहते हैं ये आप हैं। हमें भी ऐसी भ्रांति हो जाती है कि चेहरा मैं हूं। अब ये चेहरा मैं हूं तो इसको सजाऊं, संवारूं, इसको अच्छी तरह से रखूं जिससे लोग मेरे चेहरे को देखें और कहें कि वाह कितना अच्छा है। अच्छा, आप सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, आप सुंदर हैं, लेकिन यदि आपका चेहरा सुंदर नहीं तो लोग क्या कहेंगे आपको, या आप ही अपने को क्या कहेंगे? मैं सुंदर नहीं। आपने क्या देखा? काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, लंबा है, गिटका है। हम क्या देख रहे हैं? और किससे हम केवल ये अपना ही नहीं देख रहे हैं, दूसरों को भी वही देख रहे हैं। कि बाल नहीं है तो हम कहेंगे अच्छा इसके बाल नहीं है, बस वो उसी से ही हमने एक सामने की इमेज बना ली। इसका वजन ज्यादा है तो ये मोटा है, तो वही इमेज बना ली। ये तो बहुत बाहर की चीजें हैं, उसमें उसका कुछ भी नहीं है। भला उसकी लंबाई में उसका कोई हाथ है क्या? कुछ भी नहीं है। उसके कलर में उसका हाथ है क्या? वो ब्लैक हुआ है तो उसमें उसका कुछ हाथ है, रोल है? कुछ भी नहीं है उसका। वो तो स्किन कलर है, बहुत ही बाहर की चीज है। उससे जो आत्म तत्व है वो तो बहुत दूर की चीज है। अब भला घर की बाहर की चार दीवारी जो है
उसमें पेंट ना हो तो क्या घर अंदर गंदा होगा? ऐसा कुछ हो सकता है कि बाहर का पपड़ी उतर गई बारिश से तो अंदर खराब हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। या बाहर आपने बहुत सजा दिया तो अंदर आलीशान होगा? बाहर सारा पैसा लगा दो पेंट पे, अच्छी तरह से, है ना, उसे सजा दो और अंदर ऐसी खाली पड़ा रहे, तो बाहर से अंदर का कोई आकलन नहीं हो सकता। तो ये जो देह है, इसके प्रति हमारा जो आकर्षण है, जैसे शरीर में यदि कुछ हलचल हुई तो लगा मेरे में हलचल, शरीर में दुख आया तो शायद मैं दुखी, शरीर में कष्ट आया तो मैं कष्ट से भर गया, शरीर में जो आया लगा मुझे आया। अच्छा, शरीर मरा तो मैं मरा क्या? शरीर मरा है, शरीर जिया है, शरीर बीमार हुआ है, शरीर दुखी है, शरीर परेशान है, शरीर में कष्ट है। किसी का हाथ कट जाए तो उसकी आत्मा कोई उतनी थोड़ी कट जाती है। शरीर एक माध्यम है जीवन की यात्रा में अपने स्वरूप तक पहुंचने का। कार एक माध्यम है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जैसे कार एक माध्यम है एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए, उसके बाद उस कार की कोई प्रयोजन रहता नहीं है। अब शरीर एक माध्यम था, उसने मुझे ध्यान की ऊंची अवस्था में पहुंचा दिया और मैं ध्यानस्थ हो गया। अब भला शरीर का ध्यान रहता है क्या? यदि ध्यान रहा तो ध्यान नहीं है, यदि शरीर का ही ध्यान रह गया तो ध्यान कैसे होगा? शरीर को इतना ध्यान दो कि शरीर पर ध्यान ही ना जाए। अच्छा, कैसे कहा जाएगा कि शरीर स्वस्थ है? यदि शरीर की तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं जा रहा है, कमर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, गर्दन की तरफ नहीं जा रहा है, घुटनों की तरफ नहीं जा रहा है, पेट की तरफ नहीं जा रहा है, सिर की तरफ नहीं जा रहा है, दांत की तरफ नहीं जा रहा है, कहीं ध्यान नहीं जा रहा है शरीर में, तो इसका मतलब क्या हुआ? शरीर स्वस्थ है। तो शरीर को ऐसे ध्यान दो कि उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है शरीर का ध्यान रखते रखते केवल शरीर पर ही ध्यान रह जाता है और कहीं ध्यान जाता ही नहीं, और मैं और शरीर एक हो जाता है। जैसे हम कहें कि जो मेरा नाम है वही मैं हूं। कोई नाम को गाली दे तो आप हिल जाओ। अच्छा, लोग रिश्तेदारियों में किसको गाली देते हैं? आपके नाम लेकर तो आपको गाली दे रहे होते हैं। आपको क्या लगता है लोग गाली नहीं देते? वो आपके सामने ही आपको सुहालियां बांट रहे होते हैं, पीछे तो गालियां ही दे रहे होते हैं। अच्छा, वो क्या कह के कहेंगे? नाम कहेंगे या आपकी फोटो सामने आ जाएगी, तो वो क्या आप हैं? वो नाम आप हैं? बदल लो नाम। घर में लोगों के नाम कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, निकनेम कुछ और है, उस बदलते रहते हैं। नाम में क्या रखा है? शादियों के बाद तो भारत में परंपरा रही है स्त्रियों के नाम ही बदल जाते थे। नाम तो कहीं बदल लो, तो नाम पर हमारा आकर्षण हो जाता है। फिर हम नाम पर तो है ही है, अपने शरीर पर आकर्षण है और पकड़े हुए हैं। तो जब तक ये पकड़ है, वो कह रहे हैं कि तब तक आप अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाहर कहीं पकड़ लिया आपने, शरीर को कहीं पकड़ लिया। तो कह रहे हैं कि देह, जो देह है और तू है वो अलग हो जा। और जैसे ही ये बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अलग हुई और तू उस देह को देखने वाला हो गया, मैं अलग और शरीर अलग। कभी अनुभव आप करना, शवासन आप कर रहे हो, योग निद्रा कर रहे हो, तो आपको अनुभव होने लगेगा कि आप अलग हैं और देह अलग है। आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। ध्यान की अवस्था में आपको अनुभव होने लगेगा कि आप अलग है और ये शरीर अलग है। कई बार आपको अनुभव होगा स्वप्न में भी, या जब उठेंगे तो आप अलग हैं, देह अलग है। एक्चुअली वो अलग ही है, हमने पकड़ा है। तो जैसे ही हमने उसको अलग किया कि तू चैतन्य में विश्राम कर, बस तू वहां से हट और यहां आ जा, तू अपने घर में जरूर आ जा।
अच्छा, देह की संभाल में समय कितना जाता है और अपने आप में टिक जाने में समय कितना जाता है? देह और देह से जुड़े हुए लोगों में समय कितना जाता है हमारा, और जो मैं हूं उसके लिए समय कितना होता है? शायद होता ही नहीं है। शायद देह का विस्तार और देह से जुड़ी हुई चीजों का विस्तार ही हम अपना विस्तार मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे ही तू उसको डिटैच होगा, तो बस अपने में विश्राम कर। विश्राम, आराम जो शब्द है वो अपने स्व के भाव में टिककर ही हो सकता है। जगत में विश्राम नहीं, मन में विश्राम नहीं, बुद्धि के स्तर पर विश्राम नहीं, बाहर विश्राम होता ही नहीं है, बाहर आराम होता ही नहीं है। आराम तो केवल भीतर होता है। कहते ना राम, राम मतलब मेरा जो आत्म तत्व है उसमें आ जा। अब जब तू उसमें आ जाएगा तो क्या मिलेगा? अब दोनों चीजों को जोड़ दो। बाहर से बॉडी से पांच तत्व से वहां से और कहां राम में, अपने ही राम में, अपने ही भीतर आत्म भाव में। तू जैसे ही आएगा अपने ही आत्म भाव में, राम, तू आराम को अनुभव करेगा, विश्राम को अनुभव करेगा। ध्यान की अवस्था हमको परम विश्राम देती है। यदि कहीं आराम है तो अपने ही स्व के भाव में आराम है। बाकी तो आराम दिखता है, लगता है, मृग मरीचिका की तरह होता है, होता नहीं है। वो थोड़ी देर का शरीर को आराम मिल जाता है, लेकिन मन तो वैसे ही दौड़ता रहता है, बुद्धि तो चलती रहती है, चित्त की वासनाएं तो पड़ी रहती हैं। तो जैसे ही वो कह रहे हैं कि तू आएगा, उसी समय सुखी, अभी। अब महत्वपूर्ण है यहां पर अभी, राइट नाउ। यदि मुक्त अभी हो सकता है तो हो सकता है, और यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो अभी है, पूरा अध्यात्म इस अभी पर टिका है। वर्तमान। और हमारा मन कहां टिका है? वर्तमान में तो है ही नहीं। कल ये होगा, परसों वो होगा, तरसों ये होगा। अभी धंधा अच्छा नहीं है, मंदा है, तो कल को धंधा अच्छा हो जाएगा। अभी लॉस है तो प्रॉफिट हो जाएगा। अभी बच्चे बात नहीं मानते तो कल को मानने लगेंगे। अभी सब दूरियां हैं तो कल नजदीकी हो जाएगी। आज बीमार हैं तो कल स्वस्थ हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मन ऐसे दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है। जब वहां से हटता है तो पास्ट में ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बैठे बैठे लोगों का चेहरा बताता है कि वो पास्ट में चले गए या फ्यूचर में आ गए। यदि वो थोड़ा दुखी हो रहा है तो समझो वो पास्ट में चला गया। थोड़ा भयभीत हो रहा है तो समझो वो फ्यूचर में चला गया। और चेहरा व्यक्ति का बताता रहता है, उसकी जो एनर्जी फ्लो है, जो चेंज हो रहा है, उससे पता लगता रहता है ये इधर चला गया या इधर चला गया। और यदि प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, उत्साह से भरा है, उमंग से भरा है, उसकी आंखों में चमक है एक, तो पता लगेगा ये अभी में है। इसलिए आंखें किसी की कहीं टिक जाएं, ठहर जाएं, तो समझो कहीं चला गया, उसका पास्ट फ्यूचर कहीं खुल गया, उसका अंदर की किताब कहीं खुल गई। जीवन पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं। अच्छा, पास्ट और फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। क्या है फ्यूचर? जब आता है तो क्या बनकर आता है वो फ्यूचर? आज तक आपका फ्यूचर कभी आया है क्या? जब आप बचपन में थे, सोचा कि जवान हो जाएंगे, तो जो फ्यूचर था वो आया फ्यूचर बनकर? फ्यूचर कभी फ्यूचर बनकर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। जीवन तो एक सतत यात्रा है वर्तमान की। वर्तमान ही वर्तमान है ना। जो वर्तमान बीत गया उसको हमने कहा भूतकाल, पास्ट, और जो वर्तमान आएगा उसको हमने क्या कहा? फ्यूचर। कार में आप चले, जो पीछे रास्ता नाप दिया, एक वो रास्ता है, एक आगे रास्ता नापने वाले हो, एक वो रास्ता है। अब आप कार में बैठे हो और ये सोचते रहो कि अच्छा जो रास्ता नापा है हमने उसके बारे में सोच रहे हो,
या जो रास्ता नापोगे उसके बारे में सोच रहे हो, तो कार क्या अच्छी चलेगी? कार का मजा है क्या? एंजॉय है क्या? दिन में लंच कर रहे हो और आप सुबह ब्रेकफास्ट की चर्चा कर रहे हो, या शाम को डिनर में हम क्या खाएंगे उसकी बात कर रहे हो, तो लंच का मजा है क्या? जीवन कुछ ऐसे ही चल रहा है। अभी जो है वो तो कहीं दाएं बाएं हो रहा है, और जो कल आएगा होगा, जो मन ने कल्पना गढ़ दी है मढ़ दी है, वो होगा नहीं होगा, कैसा होगा, किस रूप में होगा, वो जैसे होगा उसको हम स्वीकार करेंगे उस समय। लेकिन मेरा अभी कमजोर हो रहा है। हमारा वर्तमान यदि कमजोर पड़ गया तो फ्यूचर कभी मजबूत हो नहीं सकता। तो कह रहे अभी। देखो, अध्यात्म कहता अभी, इसी पल। वो एक विद्वान था, तो सब ज्ञान के उपदेश देता था। तो सब उससे पूछते कि मुक्ति कैसे हो? कह लगे हाँ, मैं मुक्त करा सकता हूं। सबके अंदर ये चाह है कि मैं मुक्त हो जाऊं। अच्छा, राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि, राजा ने भी वही बात रखी कि क्या मैं मुक्त हो सकता हूं? कि हाँ, हो सकते हो। तो ज्ञानी ने कहा कि ठीक है, अभी हो सकते हो? कि अभी? कि नहीं, अभी, इसी पल मैं कुछ प्रयोग करूंगा और आप अभी मुक्त हो जाओगे। राजा झटपटा गया, कहने लगे अभी मुक्ति? अभी तो पूछ के आता हूँ रानी से जरा, मैं अभी मुक्त हो सकता हूं या नहीं हो सकता? राजपाट में भी ऐसी पढ़ा है, मैं, आप कह रहे हो अभी मुक्त। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि यदि तू अभी मुक्त नहीं हो सकता तो तू कभी मुक्त नहीं हो सकता। यदि तेरा अभी कुछ बाकी पड़ा है तो हमेशा तेरा बाकी पड़ा रह जाएगा। उम्र का पड़ाव कोई भी खड़ा हो, तेरा कुछ बाकी पड़ा रह जाएगा। एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? बैटरी का नाम दिया ना, एवर रेडी, हर समय तैयार है। मिलिट्री को कहते हैं ना एवर रेडी, 24 घंटे तैयार है, किसी भी समय सायरन बजा और एकदम तैयार। वो तैयार ही है। हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो एनसीसी के कैंप में हम एक बार गए, तो हमारे साथ में जो हमारे कॉलेज से पूरे 25-30 लोग गए थे, सब स्टूडेंट्स। तो वहां पर हमारे एक तंबू में एक व्यक्ति था, वो उसी ड्रेस में सोता, वो एनसीसी की जो ड्रेस थी उसी में ही वो खाता, नहा, वही नहा के वही पहन लेता। 7 दिन तक लगातार उसने वही ड्रेस अपनी पहन के रखी। मैंने उससे कहा, भैया दिनेश, ये क्या, तुमने तो एक ही कपड़ा, और कोई कपड़े लाए नहीं? कहने लगे, देखो भैया, मिलिट्री का मतलब है एवर रेडी। अब मान लो कभी युद्ध हो जाए, वो एनसीसी में युद्ध हो जाए, है ना, और हमें बुला लिया जाए, तो मैं तो कपड़े बदलता रह जाऊंगा? तो वैसे सिविल कपड़े में थोड़ी जाऊंगा मैं युद्ध लड़ने। तो मेरे परिवार में जो है लोग मिलिट्री में हैं, तो एवर रेडी रहते हैं। अब 18 साल का एक स्टूडेंट है, उसके मन में आ गया ना कि एवर रेडी रहना है, एनसीसी का मतलब एवर रेडी। वो जो एवर रेडी है, हर समय तैयार। अभी हमने कहा कपड़ों से मैं हर समय तैयार नहीं होता। कुछ लोग बने ठने रहते हैं, भैया कभी कभी भी जाना पड़ जाए। मीटिंग में आप जब जाते हो या ऑफिस जाते हो तो तैयार होके जाते हो ना, कहीं भी जाना पड़ जाए तो एवर रेडी होते हो। अच्छा, जिनके घरों में बहुत लोग आते हैं वो हर समय तैयार रहते हैं या ऐसे ही बिखरे से रहते हैं? तैयार रहते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो घर जिनके घरों में लोग आते हैं, नहीं तो घरों में कोई आता ही नहीं है, हम खुद ही बैठे रहते हैं। यदि घर है और घर अच्छा बनाया है और कोई आ ही नहीं रहा है, तो किसके लिए बनाया है? इसका मतलब है हमारा व्यवहार उतना ऊंचा नहीं है। हमारे अंदर कहीं अहंकार आ गया, अब लोगों ने दूरी करना शुरू कर दिया। तो घर धर्मशाला की तरह हो जाए, तो आप हर समय तैयार हो जाओ, कभी भी कोई भी आ सकता है। तो हम हर समय तैयार हैं अपने अंदर।
उस मुक्ति के लिए कभी भी कहा जाए कि अभी चलो आज प्रयोग करते हैं, हम सब बैठे हैं यहां पर, आज मुक्ति का प्रयोग है, तो लोग क्या कहेंगे? अभी तो टाइम दिया है जी 7:30 बजे किसी को घर पे मिलने का, हम मुक्ति की बात कर रहे हो। वो शाम को जो डिनर का बाहर प्रोग्राम बनाया है उसका क्या होगा? क्योंकि ये जो ज्ञान चर्चा है ये थोड़ा साइड बिजनेस होता है हमारा, थोड़ा सा चलो ठीक है इसका भी टेस्ट करके देखते हैं क्या है इसमें, कैसी अच्छी अच्छी बातें सी हैं थोड़ी, बाकी तो वही व्यापार चलता रहेगा हमारा। तो राजा ने कहा मैं अभी होके आता हूं, पूछ के आता हूं। तो राजा लौट के आया नहीं है, वो केवल व्यक्ति चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन जब कोई पकड़ ले कि आ भी करता हूं मुक्त तुझे, तो छटपटा जाता है। तो राजा जनक ऐसे नहीं है, राजा जनक तैयार बैठे हैं अभी मुक्त हो जाने के लिए, इसलिए सबसे ऊंचे जिज्ञासु हैं। तो कह रहे हैं कि तू अभी सुखी है। सुख क्या है? सुख और कुछ नहीं, केवल आत्मा में विश्रांति ही सुख कहलाती है। सुख का मतलब है अक्षय सुख, जो सुख न कभी जाता है न कभी आता है, बस वो रहता है, बस है ही है। वो अवस्था मेरे साथ है, हमारे साथ है, लगातार है। सुख मेरे साथ लगातार है ही है, मैं ही दुख में रमता हूं। हम भय में जाते हैं, लोभ में जाते हैं, क्रोध में जाते हैं, उलझन में जाते हैं, हम जाते हैं, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। है नहीं हम हैं क्या? शांत स्वरूप हैं, ध्यान स्वरूप हैं, हम मुक्त हैं, हम विश्रांत हैं। लेकिन हम क्या कहां जाते हैं? दुख में जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे ही तू देह से डिटैच होगा उसी समय तू क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं शांत हो जाएगा, और तीसरा कह रहे हैं बंधन मुक्त हो जाएगा। तीन चीजें एक साथ घटने वाली है। जैसे सूरज के उदय होते ही कितनी चीजें घट जाती हैं? बहुत सारी चीजें एकदम घट जाती है ना, पूरी प्रकृति में एकदम चहचहाहट शुरू हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं, एकदम चेंज हो जाता है सब कुछ। ऐसे ही वो कह रहे हैं जैसे ही शरीर से तू अलग होगा उसी समय तुझे एक सुकून, एक सुख की अनुभूति तेरे ही अंतरतम में होनी शुरू हो जाएगी। तो शांत हो जाएगा। शांति यदि कहीं है तो मेरे आत्म भाव में है, उसके अलावा शांति कहीं होती ही नहीं। हम कहते हैं 2 मिनट शांति से बैठने तो दो, 2 मिनट भी शांत बैठने का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो शांति कहां है? दौड़ने में है या बैठने में है? ठहर जाने में शांति है। अपने में जब आप ठहरते हो तो शांति है, नहीं तो सब कुछ बिखरापन है। और जो जीवन है, जीवन का जो लक्ष्य है, पर्पस है, वो क्या है? सुख, शांत और बंधन मुक्त। ये इसका पर्पस है। जीवन का पर्पस जीवन ही है। जीवन को जी लूं, यही जीवन का पर्पस है। जीवन को ऐसे जी लूं कि लगे कि वाह जिया जा रहा है, ना कि फ्यूचर में और ना कि पास्ट में, ना कि कल्पनाओं में और ख्यालों में, ना कि भय में और दुख में, ना कि उलझनों में और अहंकार में, ना कि विस्तार में जी लूं। ये जीवन नहीं। यदि ये बाहर जो हम बनाते हैं, खाते हैं, है ना, धन कमाते हैं, पद इकट्ठा होता है, ये तो हजारों सालों से लोग करते चले आ रहे हैं। इसमें कौन सा हमने कद्दू में तीर मार लिए? ये तो हो ही रहा है। अच्छा, हमसे भी ज्यादा हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। नहीं हो रहा है? कुछ शहर के शहर ऐसे हैं जहां पर सभी अमीर हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब अंधों में काणे राजा हम ही हो गए तो हमें लगा हम कुछ कद्दू में तीर मार लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बाहर है, यदि इसमें अटक गए तो अंदर जाना मुश्किल है। इसलिए ध्यान में सब छोड़ना पड़ता है, नींद के लिए सब छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, तब तो रात को नींद आती है। 1 रुपया ही पकड़ लिया तो नींद नहीं आएगी। तो जो सुकून है, जो सुख है, जो शांति है, वो मेरे भीतर है। और वही जो राजा जनक ने कहा था मैं बंधन मुक्त कैसे हो जाऊं, मुक्ति कैसे पालूं, तो कह रहे हैं तो उसी समय बंधन मुक्त हो जाएगा।
कब हो जाएगा बंधन मुक्त? जब तू देह से अपने को अलग जानेगा, ये देह नहीं हूं मैं। अच्छा, ये देह नहीं हूं मैं, यह एक कोई शब्द है, कोई विचार है? विचार तो फिर बदल जाएगा। थोड़ी देर में अभी कहा देह नहीं हूं, थोड़ी देर बाद में देह मजबूत हो जाएगी। ये तो आएगा चला जाएगा। देह नहीं हूं इस भाव में टिक जाना महत्वपूर्ण है, ठहर जाना महत्वपूर्ण है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको कि बॉडी कॉन्शियसनेस से मैं अलग हूं, लेकिन उसके बाद फिर यदि आप देह नहीं है तो तनाव आपको छू सकता है, क्रोध होगा, हलचल होगी, भय होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप शांत और विश्रांत हो जाएंगे। और एक सूत्र और लेते हैं, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और तू ना किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। अब कह रहे हैं तू ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये तू है नहीं। हम इसमें अटके रहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो पता नहीं क्या हूं, मैं वैश्य हूं तो पता नहीं क्या हूं, क्षत्रिय क्षत्रियता में अपने में अहंकार से भरे रहते हैं, शूद्र शूद्र भाव में भरे हुए हैं। जो जहां है वो कहता है कि वही मैं हूं, मेरी जो कास्ट है वो सबसे ऊंची है, मेरे जो घराना है वो सबसे ऊंचा है। वो जो बाहर का जहां जन्म ले लिया था हमने, जिस परिवार में जिस घर में, हमने कहा यही ऊंचा है और हमने उसको पकड़ लिया और मरने मारने को हम तैयार हो गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में जो युद्ध हुए हैं, कितने लोग मरे होंगे इनमें? इसी भाव में, उसी भाव को पक्का करने के लिए हम पकड़ लेते हैं जो बाहर की चीजें। अच्छा, आप यहां जन्मे, हिंदू में जन्मे, तो उसमें आपने कुछ किया है? हो सकता है मुसलमान घर में जन्म ले लेते, हो सकता है कहीं सिख घर में जन्म ले लेते, नहीं हो सकता, कहीं भी जन्म हो जाता। तो आप कह रहे हो कि मैं यहां ब्राह्मण घर में या वैश्य घर में या क्षत्रिय परिवार में जन्मा हूं तो मैं कुछ हो गया। अब उसका अहंकार हमने पाल लिया और उस अहंकार से निकलना मुश्किल हो गया। नहीं हो जाता अहंकार, वो बाहर की चीज है, उसमें आपका कुछ भी नहीं है। जिसमें आपका कुछ है ही नहीं उसका पकड़ किस बात की? मुक्ति के लिए जो आपका प्रयास है केवल वो आपका है, बाकी आपका कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की चीज है। और ना आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसमें भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। मैं तो सन्यासी, सन्यासी का अहंकार बहुत ज्यादा, मैं वानप्रस्थी। आप जाके मिलो वानप्रस्थियों से, देखो उनका अहंकार आपको पता रहेगा। वानप्रस्थ आश्रम में हो क्या हो जरा एक बार, वो कहेंगे तुम कौन? मैं वानप्रस्थी। गृहस्थ कहेगा मैं गृहस्थी, मेरा परिवार मेरा कुटुंब। और ब्रह्मचारी से मिलो, कहेगा मैं ब्रह्मचारी। उसने ब्रह्मचारी का अहंकार पाला हुआ है, गृहस्थियों ने गृहस्थी का अहंकार पाल लिया है, वानप्रस्थियों ने वानप्रस्थी का अहंकार पाला, और सन्यासियों का अहंकार तो सबसे ज्यादा है ही है। तो सब वो जो आश्रम है उसमें अटक गए। जहां जन्मे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या तो वहां अटक गए या फिर हम अटक गए अपने आश्रम में, वहां अटक गए। कहीं ना कहीं व्यक्ति अटका पड़ा है, अपने नाम में अटका है, रूप में अटका है, पद में अटका है, जाति में अटका है, धर्म में अटका है। वो अटका है कहीं जो वो है ही नहीं। अच्छा, आप नाम बदल सकते हो, यस। धर्म बदल सकते हो या नहीं बदल सकते? हाँ या ना? बदल सकते हो। अच्छा, देश बदल सकते हो या नहीं? हम कहें मेरी ये देश का झंडा लेके हम चलें, तो बदल लो, देश में क्या है? लोग पार्टियां बदल लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? जब लोग पार्टी बदल सकते हैं तो कोई देश नहीं बदल सकता? बदल लेते हैं, नागरिकता चेंज कर देते हैं।
आप कहीं भी रह सकते हो। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ? तो आप कहीं के भी, आप केवल एक जगह के वासी थोड़ी हो गए हो कि मैं यहीं का ही हूं, अच्छा यहीं कुछ विशेष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वसुधैव पूरी धरती ही मेरा परिवार है तो मैं कहीं भी जाके रह सकता हूं। ये एक फलक होनी चाहिए। तो आप कहीं अटको नहीं, ना नाम में अटको, ना पद में अटको, ना रंग में अटको, ना शरीर में अटको, ना इस देह के किसी भी रूप में अटको, ना जिस घर में जन्म लिया था वहां अटको, ना किसी आश्रम में अटको, बाहर जो है कहीं भी ना अटको। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अष्टावक्र कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं इनमें से ही अटका है। नहीं अटका है। लोगों को एक जरा सा अवार्ड मिल जाता है, वो अवार्ड में अटक जाते हैं, वो दिन भर वही गाते रहते हैं, मैं तो ये मिला है मुझे अवार्ड। नहीं गाते रहोगे, आपको पद्मश्री मिल जाए तो पद्मश्री बस अपने सिर पे रख लोगे और उसमें दबे जाओगे जीवन भर। वही बड़ा हो गया जैसे आप बड़े नहीं हो। आप जहां बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, आप ऊपर हो, कुर्सी नीचे है। आप कहते हो ब्राह्मण की कुर्सी पे बैठा हूं, तो ब्राह्मण की कुर्सी नीचे है या आपके सिर पे रखी है? नीचे है। आप कुर्सी बदल लो। नहीं बदल सकते। आपको ये देश का वासी, ये धर्म बदल लो। आत्मा का ना धर्म होता है, ना आश्रम होता है, ना देह होता है, उसका कुछ भी नहीं होता, ना उसका राष्ट्र होता है, उसका कुछ भी नहीं होता। वो सर्वव्यापी है। जब उस भाव में हम अपने को लेकर आएंगे तो ये बाहर की जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। तो ये जो इंद्रियां हैं अब और गहरे आ गए। आंख को देखती है, कान को सुनता है, और उससे हम अपने को रिलेट कर लेते हैं। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बार बार देख लेना चाहते हो, अट्रैक्शन आ गया, विषय से आकर्षण पैदा हो जाता है और इंद्रियां उस विषय की तरफ दौड़ती रहती हैं। कान उसी चीज को बार बार सुन लेना चाहती है, त्वचा उसी टच को बार बार कर लेना चाहती है, उसी ही टच को बार बार चाहती है। जैसे घर में कुत्ता हो तो बार बार आप उस टच जो है आपका, आप क्या करते हो? कुत्ते को क्यों पालते हैं लोग? क्योंकि और कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको आप घंटों घंटों अपने आप से सहलाते रहो। आप सहला सकते हो किसी जानवर को? घंटों घंटों नहीं सहला सकते। आप अपने लिए, व्यक्ति अपने लिए, अपने स्पर्श इंद्रिय के सुख के लिए जानवर को पालता है, क्योंकि उससे उसका जो आनंद है वो मिल रहा है, उस इंद्रिय का आनंद मिल रहा है। तो जो इंद्रिय है और उनका जो विषय है वहां अटक जाते हैं हम। कहीं रूप में अटके हैं, कहीं शब्द में अटके हैं, कहीं गंध में अटके हैं, कहीं अटके हैं, कहीं स्पर्श में अटके हैं। वो कह रहे हैं कि ये भी तू नहीं है, ऐसा जानकर सुखी हो। आप कभी ध्यान में बैठना, जैसे अभी हमने ध्यान किया तो वहां पर जब आप ध्यान में होते हो तो क्या कभी आपको लगा कि आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो? जो आप हो वो हो उस समय? आपको भान होता है कि आप स्त्री हो या पुरुष, इस उम्र के हो, अच्छा काले हो या गोरे हो, मोटे हो या गिटके हो, या आपको लगता है ऐसा कुछ ध्यान में? सुंदर हो? कुछ भी नहीं लगेगा। यदि लगा तो क्या हो रहा है? तो ध्यान नहीं हो रहा है। यदि कुछ जो भी कहा जा रहा है लगातार इसमें से यदि कहीं कुछ अटक गए आप, तो ध्यान नहीं हो रहा है, आप कहीं बाहर फंसे हो। और ध्यान क्या है? इन सब से अपने को विड्रॉ करना ही ध्यान है। जहां जहां हम अटक गए, फंस गए, उलझ गए, वहां से हटा लो अपने को, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। लगता है ऐसा कि जैसे यही सब कुछ है, लेकिन वो होता नहीं है। सब धुएं का पहाड़ है, धुआं ही धुआं है, उड़ जाएगा। बादल हैं, उड़ जाएंगे। अचानक एक उम्र का पड़ाव ऐसा आएगा कि लगेगा कि अरे सब जीवन हाथ से निकल गया। तो कह रहे हैं कि तू इन सबको अलग कर, तू अभी सुखी है। हर व्यक्ति सुख की तलाश कर रहा है। हम धन कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? किस लिए कमाते हैं? अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, सब कुछ अच्छा अच्छा, अच्छा सुखी।
सुख में आ जाने के लिए तो करते हैं सारा प्रयोजन। और यहां क्या कह रहे हैं, हम कर रहे हैं कि वो सब इकट्ठा हो जाए तो सुख आएगा। और अष्टावक्र गीता क्या कह रही है कि उन सब को छोड़ तो सुखी हो जाएगा, उन सब का त्याग हो तो सुखी हो जाएगा, उन सब से ऊपर उठ तो सुखी हो जाएगा। हमें लगता है कि धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, घर में सुख है, यहां सुख है, वहां सुख है, और उसकी तलाश हो रही है। अच्छा, जो सोचा था कि वहां सुख है वो क्या आज तक मिला? नहीं मिला ना। तो क्या सुख टिक गया? जब तक नहीं मिला तब तक वो महत्वपूर्ण है, और जैसे ही मिल गया अब वो महत्वपूर्ण नहीं रहा, वो मिट्टी हो गया। 2 कौड़ी का वो उसी समय हो गया जैसे आपके हाथ में आ गया। जब तक हाथ में नहीं आया तभी तक उसकी महत्वपूर्णता थी। ये नहीं मिला इसलिए उसकी वैल्यू है, और जब वो हाथ में आ गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसलिए जब हम तलाश करते हैं कि बाहर ये चीज मिलेगी तो सुख आएगा, जब वो मिलती है तो सुख भी साथ साथ चला जाता है। अब सुख वहां ढूंढते हैं जो मेरे पास नहीं है। कह रहे हैं कि जो तेरे पास है उससे ऊपर उठ जा, और फिर तो कहां आ जाएगा? सुख में आ जाएगा। वो राजा को लगा था ना कि ये जो तपस्वी पेड़ के नीचे बैठा है, कितना तेज है, कितना ओज है, कितनी शांति है, कितना आराम चेहरे पर दिख रहा है। तो राजा घोड़े से उतरकर प्रणाम कर लेते हैं और कहते हैं, आप तो बहुत सुकून में हैं, बहुत शांत हैं, बहुत आराम में हैं, क्या दिव्यता है। मैं राजा हूं, मेरे चेहरे पर वो दिव्यता, वो नूर, वो शांति नहीं है। आप तो बिल्कुल फक्कड़ हैं, आपके चेहरे पर नूर शांति है, दिखता है। व्यक्ति के चेहरे से पता लग जाता है कि उसका मन कैसा है। चेहरा बोलता है। मन यदि अच्छा है तो चेहरा भी अपने आप में एकदम सौम्य भाव के साथ एनर्जी का फ्लो करेगा। यदि मन नेगेटिव है तो चेहरे पर उसके भाव भंगिमाएं पूरी तरह से अलग तरीके से कार्य करेंगी, अलग अलग मसल्स कार्य करने वाली है। जो बहुत शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, मधुर होते हैं, ठहरे होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ उनकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। और जो बिल्कुल बिखरे हुए, परेशान, उदास, एकदम दौड़ते हुए, भागते हुए रहते हैं, बढ़ती उम्र के साथ उनका रौनक, उनका सौंदर्य खत्म होता चला जाता है। यदि चेहरे की सुंदरता कम हो रही है तो समझो कि मन पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और यदि सुंदरता बढ़ती जा रही है तो समझो कि मन सधा हुआ है। इसलिए कुछ लोग आप अपने आसपास देखना, उम्र बढ़ने के साथ साथ सुंदर होते चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मन जो है वो उस तरह से ऊर्जा का प्रवाह कर रहा होता है। तो राजा उतर गए, प्रणाम किया, कहा कि मैं आपके साथ, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ, मेरे साथ चलिए, महल में चलिए, वहां रहिएगा, सारे ऐशो आराम होंगे। तो संत ने पूछ लिया था उससे क्या होगा। तो राजा ने बाद में सोचा कि आखिर उससे क्या होगा। तो राजा ने कहा आपको सुख मिलेगा। तो वो कह रहे कि अभी सुख है। राजन, ये सब प्रपंच करके सुख नहीं है, इसकी प्रपंच की व्यवस्था में फिर दुख आ जाएगा। जैसे ही तो इससे डिटैच होगा तो सुख का अनुभव करेगा। और जीवन क्या है? सुख और विश्रांति का अनुभव ही जीवन है। अन्यथा हम गलत तरीके से जब जीवन जीते हैं तो क्या होता है? जीवन दुखमय हो जाता है। तो जितना अंदर जाएंगे उतना आराम में रहेंगे, और जितना बाहर रहेंगे उतना परेशान रहेंगे। तो इस तरह से आज ये 3 सूत्र यहां पर पूरे होते हैं। फिर आगे बात करेंगे। अभी कोई प्रश्न आपका उठ रहा हो तो। मुक्त भाव में प्रश्न होते नहीं है, हम सब मुक्त भाव में आ गए।